again to Parida Academy. So thanks for your comment and viewing my videos, all videos. So today we will discuss the geography chapter standard 6 का ये हो गया the solar system and the earth. Okay, the solar system and the earth geography का ये लॉर्नवेल बुक है, न्यू लॉर्नवेल बुक. चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर में. Okay, first question is multiple choice question answer. So first question, a group of star that forms a certain imaginary shape is called an constellations. Okay, constellation. Then question number 2, the galaxy closest to our own. हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्क वे नहीं कि. देन हमारे गैलेक्सी के पास आसपास जो एक गैलेक्सी उसका नाम एंड्रोमेडा. क्या? एंड्रोमेडा, याद रखना इसको, एंड्रोमेडा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मार्स. मार्स के लिए कौन सा ये सही नहीं है? क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, fourth planet of the solar system, and inner planet has 2 moons. No, closest planet to the sun. ये ट्रू नहीं है. क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. ये फोर्थ प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है, इसका 2 मून है, ये सब सही है. बट क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन ये गलत है. तो ये बोला है कि नॉट ट्रू कौन सा है, तो इसको थोड़ा देखना. And fourth question is the planets having rings around them are called dash. Saturn and Jupiter. मतलब कि जो प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग है, सैटर्न का होता है और जुपिटर का होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर बी. सो डैश इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी. मिल्की वे. ओके, मिल्की वे इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी. द अर्थ इज कॉल्ड अ डैश. ब्लू प्लैनेट, यहाँ पर ब्लू प्लैनेट है. द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन एन इलिप्टिकल पाथ. इलिप्टिकल ऐसे घूमता है. ओके, इलिप्टिकल पाथ. देन एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इन ए बेल्ट. देन सप्तऋषि और बिग डिपर इज ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर. देन इसका क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में लिख दिया, तो आप यहाँ से पॉज करके इसको लिख सकते हो. ओके, जियोग्राफी का चैप्टर 1. मैं जानता हूँ आप लोगों को ये वाला टॉपिक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. ये जियोग्राफी और हिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, और आप लोग कमेंट करते रहिए. मैं एक 1 by 1 टॉपिक आपके लिए डालता रहूँगा. ओके. So first question is what is known as सप्तऋषि. The group of 7 stars known as सप्तऋषि. और सप्तऋषि में क्या क्या है आप लोग क्लास में हमने डिस्कशन करा था. बस यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखिए तुम्हारा बुक में जो है. So which dwarf planet was previously the 9th planet of the solar system. कौन सा डॉफ वाल प्लैनेट किसको हमने सोलर फैमिली से निकाल दिया? कौन सा प्लैनेट को? प्लूटो इज द डॉफ प्लैनेट, वाज प्रीवियसली द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, अंडरस्टैंड. ओके, सो विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. ओके, देन उसके बाद कोई क्वेश्चन धीरे धीरे से जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे. आप लोग बस ये वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करते रहिए और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए. 1000 अभी तक नहीं हुआ, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाते रहिए आप लोग. सो एक्सप्लेन 2 features of the universe. 2 features of the universe are stars and galaxy. So first is star, the tiny shining object in the sky are called stars. Or galaxy, a system of billions of stars along with their planets, satellites, etc. in the outer space is called galaxy. गैलेक्सी में क्या होता है? सन्स होता है, प्लैनेट्स होता है, और प्लैनेट्स का मून्स होता है, सारे चीज़ मिलाकर गैलेक्सी. ओके, अच्छा.
देन नेक्स्ट जाएंगे, ये वाले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए सोलर सिस्टम, नेम कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है और इसका कंपोनेंट्स क्या है। द सन एंड 8 प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, मून्स, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। ये सबको मिलाकर सोलर सिस्टम बनता है। और इसका जो कंपोनेंट्स कौन है, द सन, 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मून्स, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सारे इसका कंपोनेंट्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। यूनिक प्लैनेट, अर्थ क्यों यूनिक प्लैनेट है, एक्सप्लेन करना है। सो अर्थ इज द ओनली वन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ, सो अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक ही प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, सपोर्ट्स लाइफ। सो लाइफ है मतलब कि ये यूनिक प्लैनेट है। कौन, अर्थ। सो क्या है उसका पॉइंट हम देखेंगे। इट इज़ ए रॉकी एंड ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्लाइमेट इज सुइटेबल फॉर लाइफ। थोड़ा दिख नहीं रहा है तो ये यहाँ पर लाइफ लिखा है। ओके, लाइफ ये वाले। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे अर्थ इज कंपारिज्ड ऑफ लैंड, एयर, वाटर एंड दस इट इज सपोर्ट लाइफ। सारे चीज़ अवेलेबल है, इसीलिए ये क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। सो डिफरेंशिएट बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, ए का, बी का एंड ये सी का। सारे के सारे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आता है इनर एंड आउटर। सो इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। सो इनर प्लैनेट क्या होता है ना, द प्लैनेट्स इनसाइड द एस्ट्रॉयड बेल्ट। ओके, इसको हम इनर प्लैनेट कहेंगे। एग्जांपल्स, अर्थ हो गया। आउटर प्लैनेट, द प्लैनेट आउटसाइड द एस्ट्रॉयड बेल्ट, सटर्न इसको बोलेंगे, जो मतलब कि कौन होता है ना, बाहर रहता है। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। देन एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉयड आर माइनर प्लैनेट, छोटा, एंड द ऑर्बिटल शेप इज इलिप्टिकल एंड ऑर्बिट्स द सन। ये क्या होता है, एस्ट्रॉयड सन के चारों तरफ घूमता रहता है। एंड मेट्रॉइड्स आर फॉलिंग स्टार्स, जो धूमकेतु हम जो इसको बोलते हैं, फॉलिंग स्टार्स और छोटा। द ऑर्बिटल शेप इज इलिप्टिकल एंड ऑर्बिट्स द सन बट गेट पुल्ड इनटू द लार्ज बॉडीज। ये जो बड़े बड़े प्लैनेट होता है, ये जो एस्ट्रॉयड, जो मेट्रॉइड्स घूमते हैं ना, छोटा छोटा मेट्रॉइड्स घूमते हैं, उसको खींच लेते हैं अपने ग्रेविटी के पावर के अंदर। सो टिपिकली लेस देन 10 मीटर्स। 10 मीटर्स मतलब कि बहुत छोटा, ये जो मतलब होता है, इनका जो रेडियस है बहुत छोटा होता है। देन आ गया प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ओके, सो प्लैनेट्स आर मेड ऑफ कोल्ड गैसेस एंड सम आर रॉकी, ये। और स्टार्स आर ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस। स्टार्स जैसे कि सन हो गया, ह्यूज मतलब ह्यूज मासेस, बहुत बड़ा बड़ा होता है और इसमें बर्निंग गैसेस, जलता रहता है गैस। द रिफ्लेक्ट द हीट एंड द लाइट ऑफ देयर स्टार एंड साइन बाय इट्स लाइट। प्लैनेट क्या करता है ना, जो स्टार के लाइट से ये क्या होता है, लाइटनिंग करता है। जैसे कि मून सन के लाइट से हमें वो दिखता है, लाइटनिंग करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। द साइन बाय देयर ओन लाइट हैव देयर ओन हीट। सो इसका जो स्टार है ना, उसका ओन साइनिंग है और उसका ओन हीट भी है। ओके, देन थर्ड पॉइंट, ओनली 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड सो फार। सो 8 प्लैनेट को हमने लिया है और उसको हिसाब में रखे हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। ओके, बहुत सारे स्टार्स है जहाँ तक हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं। बस ये हमारा पास का एक गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा हमने नाम दिया, उसके आसपास हमने गए हैं, बट वहाँ तक पूरा अंदर नहीं घुसे, क्योंकि हम अभी तक मिल्की वे को भी ठीक से जानते नहीं हैं। क्योंकि मिल्की वे में भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉयड से जहाँ पर हमें जाना है। अभी तक हम उस सारे प्लैनेट को घूमे नहीं हैं। जैसे कि मार्स हो गया, ये सब
जो मून हो गया हमारा खुद का मून, यहाँ पर हमने और भी रिसर्च करना है और दूसरे प्लैनेट तक अभी तक दूसरे जो गैलेक्सी है अभी तक हमने वहाँ तक पहुँचे नहीं, बस दूर से देखा एंड्रोमेडा ये है। ओके, स्कूल खोलता तो मैं आप लोगों को एक, मेरे पास एक वीडियो भी है इसके ऊपर, गैलेक्सी और स्टार के ऊपर मैं आप लोगों को प्रोजेक्टर हो या लैपटॉप पर मैं दिखा देता, बट अभी तो स्कूल खुला नहीं है, तो देखते हैं कब स्कूल खुलेगा तो हम लोग वहाँ पर ये सब शो करेंगे, आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट आइडिया थोड़ा ठीक तरह से आ जाएगा कि ये सब कैसे होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैन-मेड सैटेलाइट, व्हाई आर दे important for human progress? The man-made satellites are electronic devices launched from the earth to draw information regarding the celestial bodies. ये क्या होता है ना, सैटेलाइट क्या होता है ना, मैनमेड होता है और ये अर्थ के ऑर्बिट पर छोड़ा जाता है कि ये बाहर सिलेस्टिकल बॉडीज़, मतलब कि जो बाहर का जो एस्ट्रॉयड है, मेट्रॉइड से और प्लैनेट से वगैरह जो भी सब हेवनली बॉडीज़ है उनके ऊपर ये क्या करेगा, फ़ोटो खींचेगा, उसके ऊपर रिसर्च करेगा। ओके, देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गैलेक्सी, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ए सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स अलोंग विथ देयर प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा इन द आउटर स्पेस इज कॉल्ड गैलेक्सी। ओके, तो ये एक्सप्लेन गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है ना, सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, इसमें प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं आउटर स्पेस में, इसको हम गैलेक्सी बोलेंगे। तो डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी आर सन, प्लैनेट, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, सैटेलाइट एक्सेट्रा, ये सब फीचर्स है उसका। तो अभी ये तो आपका फाइनल ख़त्म हो गया, अभी यहाँ पर आपका ख़त्म होता है इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग का हेल्प हुई होगी क्वेश्चन आंसर लिखने में, और भूलना नहीं कमेंट करते रहना, अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। ओके, बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो।